हे गाइस, नमस्ते। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं हूं राकेश। पिछले वीडियो में हमने देखा था भिन्न क्या होती है, कैसे उनको दशमलव में बदला जाता है, कैसे उनको परसेंटेज में बदला जाता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक भिन्न को कैसे पहचाने की कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी बड़ी है। तो चलिए इसके 2-3 केस देखते हैं, फिर इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो के। फ्रैक्शन की क्लास है। हमने फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में देखा था कि कैसे इनको डेसिमल एंड परसेंटेज में बदला जाता है। यह हमारा सेकंड चैप्टर है। आज हम इसमें 3 केस लेंगे जिसमें आपको पूरी सिंपली तरीके से पता चल जाएगा कि कौन सी भिन्न छोटी होती है, कौन सी बड़ी होती है। वैसे कि एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा पहुंचे जाते हैं, ग्रुप्स में भी दे दिया जाता है। उनको हमें डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना पड़ता है इसके बड़े और छोटे के अनुसार। तो चलिए देखते हैं आज इस 3 केस में हम बिल्कुल करेक्टली सीख जाएंगे कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, अच्छी तरह से पहचानने में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला केस। अगर आपके पास दे रखा हो 1/4, 3/4, 5/4, 7/4, तो ऐसे केस में कैसे पहचानते हैं दोस्तों कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। तो इसके लिए बिल्कुल सा थंब रूल आपको ये याद रखना है कि इस भिन्न में क्या चीजें कॉमन दिख रही है आपको। तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा कि इन भिन्नों में सभी का हर सेम है, 4 है, जिसकी वैल्यू सभी भिन्न की वैल्यू कॉमन है यहाँ पर। तो इस केस में क्या होता है, जब ऐसी भिन्न आती है हमारे पास, उनको हमें पहचान आता है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो हमें देखना पड़ता है कि इनका कॉमन, इनका हर है, सभी में सेम वैल्यू है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, कब? जब हमारा हर कॉमन आता है। ठीक है, तो अंश जिसका बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो इनमें देखते हैं इसका अंश सबसे बड़ा है, फिर इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है। तो अगर हम इनको घटते हुए क्रम में लिखे तो कैसे लिखेंगे? सबसे बड़ी ये है, तो घटते हुए क्रम में सबसे पहले क्या आता है? सबसे बड़ा। इसके बाद में कौन सी बड़ी है? 5। ये इन दोनों से बड़ी है, 1 और 3 से। 5/4। इसके बाद में ये बड़ी है 3/4। इसके बाद में ये बड़ी है 1/4। तो ये तो था अपना पहला केस कि कैसे कैसे पहचाने, अगर ऐसे आपको भिन्न मिल जाए तो उनमें कैसे पहचाने कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब चलते हैं दूसरे केस में। क्या होगा दोस्तों, अगर ऐसी ही भिन्न में हमें उसका अंश कॉमन दे दे और बाकी जो हमारा हर का पोर्शन है वो अलग अलग दे दे। तो देखते हैं इस केस में। अगर मान लीजिए आपके पास है 4/3, 4/7, 4/9 एंड 4/ आप ले लो 5। अब कैसे पहचाने इनमें कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है? जैसे कि लास्ट केस में हमने देखा था कि जिसका हर समान है तो उनमें जो अंश सबसे ज्यादा बड़ा होता है उसी वैल्यू और उसी भिन्न को हम सबसे बड़ी लेते हैं। इस केस में क्या होगा, इसमें उसका जस्ट उल्टा है। तो इसमें आपको बिल्कुल थंब रूल्स को याद रखना है, उसका जस्ट उल्टा आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर वहां पर जो अंश बड़ा था वो सबसे बड़ी थी, यहाँ पर जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी होगी। यहाँ पर जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी और जिसका हर सबसे कम होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, नोटिस माय पॉइंट, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं, इनमें सभी का अंश कॉमन है। ठीक है, अब इनके सभी के हर तो हमें अलग अलग दिख रहे हैं ना, तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? तो मैंने क्या बोला था, जिसका हर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर किसका हर सबसे छोटा है? इसका। यहाँ पर 7, 9, 5, तो ये इनके कंपैरिजन में सबसे छोटा होगा 3। तो इसका मतलब ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। यही बात हमें यहाँ पर सीखनी है, जिसका हर सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। यहाँ पर किस केस में? जब हमारे ये अंश, ऊपर वाला अंश कॉमन हो तो ये सबसे बड़ी होगी। इसके बाद में कौन सी होगी? जो इससे जस्ट बड़ी और बाकी से छोटी है, जैसे 5। इसके बाद में यही है, ये दोनों तो इससे बड़े हैं तो इसका मतलब ये छोटे होंगे, तो ये बड़ी हो जाएगी। इसके बाद में, इसके बाद में ये, और इसके बाद में ये। तो दोस्तों ये तो थे 2 केस जिसमें आप पहचान सकते हैं कि जब कॉमन हो हमारे पास, किसी एक में अंश या हर कॉमन हो तो कैसे पहचाने कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब क्या होगा, अगर किसी में ना तो अंश ना हर हमारा कॉमन हो तो तब कैसे पता लगाते हैं? चलिए देखते हैं।
तो चलिए दोस्तों देखते हैं थर्ड केस। अगर मान लीजिए आपके पास 1/2, 3/7 और 9/5। अब इन केस में कैसे पता लगाए कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है? हमारे पास यहाँ पर तो ना तो इसका अंश ना हर कॉमन दे रखा है, इन भिन्नों में कोई सा भी कॉमन नहीं है। तो इन केसों में क्या करते हैं कि हम एक भिन्न को बाकी भिन्न से कंपेयर करते हैं। कब तक? जब तक कि वो उनसे छोटी होती है। अगर दूसरी भिन्न से उसको कंपेयर करते हैं, अगर वो इससे बड़ी निकल गई तो जो नेक्स्ट वाली भिन्न होगी उसे ले लेते हैं बाकी के कंपैरिजन में। देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस भिन्न को इन दोनों के कंपैरिजन में लूंगा, ठीक है, 1/2। यहाँ पर कंपैरिजन करने का सीधा तरीका यही है, इन दोनों को, ये भिन्न और जो दूसरी भिन्न ले रहे हो उन दोनों को इक्वल में रख दो, ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों को जैसे हम वज्र गुणा करते हैं वैसे आपको कर लेना है। जैसे ये 7 इधर आकर इससे गुणा हो जाएगा, 3 इससे इधर आकर गुणा हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी गुणा करने पर? 7। इसकी कितनी आएगी? 6। इन दोनों में से बड़ी कौन सी है वैल्यू? 7 बड़ी है ना इन दोनों में से वैल्यू 6 से, तो 7। अब जिसकी वैल्यू बड़ी है उसके गुणनखंड को देखना है, उसके गुणा को देखना है। यहाँ पर गुणा में क्या कहते हैं? 7 गुणा 1। तो 7 इसका था जो कि क्या था? हर। 1 इसका था जो कि क्या था? अंश। इसी पॉइंट पर आपको यहीं पर आपको ध्यान रखना है, जिसका अंश है वही भिन्न बड़ी होगी। इन दोनों के गुणा को लेना है हमें, ये वैल्यू इससे बड़ी थी, इसके गुणा के प्रोडक्ट को देखना है। इस प्रोडक्ट में 1 अंश का था, 7 हर का भाग था। जो अंश वाला भाग होता है वही भिन्न हमारे पास बड़ी होती है ऐसे केसों में। तो यहाँ पर तो ये बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब हमारा 1/2 3/7 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, हमारी 1/2 3/7 से बड़ी आ गई। हम यहाँ पर छोटी भिन्न पता लगानी है, आप कंसीडर कर लीजिए। तो ये तो बड़ी है इससे, इसका मतलब कि ये तो छोटी होगी नहीं। अब इसको कंपैरिजन करते हैं इससे, पता लगाए कि ये इससे छोटी है या बड़ी। इससे तो ये छोटी हो गई, अब इसका पता लगाते हैं इससे, ये इससे छोटी है या बड़ी। तो वही कंपैरिजन वाला मेथड यूज करेंगे यहाँ पर, वही क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे। 5 गुणा 3 और ये 9 गुणा 7, इनका प्रोडक्ट 15 आ गया। इनका प्रोडक्ट कितना आएगा? 63। यही है ना, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है? ये वाला। तो देखिए 9 ये इसका अंश है और 7 इसका हर है। जिसका अंश का भाग है वही भिन्न बड़ी होगी। तो ये 9 इस वाली अंश का भाग था, इस वाली भिन्न का भाग था, तो ये बड़ी हो जाएगी किससे? इससे। इसका मतलब कि हमारा 9/5 ग्रेटर देन है किसे? 3/7 से। यहाँ पर भी 9/5 इससे बड़ा हो गया। तो इन तीनों में सबसे छोटी कौन सी है? ये वाली। अगर आपको सबसे बड़ी या छोटी पता लगानी है तो अब इन दोनों को भी आप कंपेयर करके देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐसी भिन्नों को कर सकते हो कंपेयर करके, जब हमारे पास कॉमन ना हो अंश और हर दोनों में से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स फ्रैक्शंस के बारे में। जैसे कि ये फ्रैक्शन आपको दिया हुआ एक एग्जांपल है कि वह छोटी भिन्न बताइए जिसको दिए गए भिन्नों में, ये अपनी दी हुई भिन्न है 2/5 गुणा 15/21 गुणा 7/10 गुणा 3/8 में जोड़ने में से एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए। कि हमें वह छोटी संख्या पता करनी है, छोटी भिन्न पता करनी है, जिसको इन भिन्नों के जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी इनको गुणा करने के बाद उसमें जोड़ने पर हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हमें पता क्या करना है? छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न पता करना है। हमें ये पता करना है हमारे पास कुछ भिन्न दी हुई है, वो कौन सी है? 2/5 15/21 7/10 इंटू 3 गुणा 8। इनको हम अगर काट पीट कर कुछ इनकी वैल्यू निकालते हैं तो कितने आ जाएगी? 7 1 7 से 7 कट गया, यहाँ पर 3, ये कितना हो जाएगा? 4 3 और 5, तो ये आ जाएगा 3/40। ये इनकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार क्या करना है हमें? जब इसमें ये स्मॉलेस्ट नंबर, जो स्मॉलेस्ट नंबर की भिन्न होगी उसे जोड़ेंगे तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो ठीक है, हम वैसा ही करते हैं इसके अनुसार। तो इसमें 3/40 में हम स्मॉलेस्ट नंबर जो भिन्न होगी, स्मॉलेस्ट हमारे पास जो सबसे छोटी भिन्न होगी इसे जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या मिलती है। पूर्ण संख्या मतलब 1। तो हमारे पास अब छोटी भिन्न तो है नहीं, उसे मान लेते हैं हम a।
और पूर्ण संख्या के बराबर होगी, यही बोला है ना प्रश्न में, तो उसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे छोटी भिन्न निकालेंगे इधर से, इसको इधर भेज देंगे। ठीक है, तो ये कितना जाएगा 37/40। तो दोस्तों ये था वीडियो। तो कैसा लगा दोस्तों आपको हमारा वीडियो आज का, हमें जरूर कमेंट करके बताइए तथा साथ ही साथ सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।